नमस्कार, इस वक्त के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रहनुमा। चलिए आज की अहम खबरों पर नजर डालते हैं। रशिया ने यूक्रेन पर एयर स्ट्राइक किया है, ड्रोन और मिसाइलों से बड़ा हमला किया, जिसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की प्रतिक्रिया सामने आई है। डोनाल्ड ट्रंप दरअसल पुतिन से नाखुश नजर आए और उन्होंने पुतिन को क्रेजी कहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस ने यूक्रेन के कई हिस्सों में मिसाइलें दागी हैं। रशिया ने 367 ड्रोन और मिसाइलों का इस्तेमाल किया है। ट्रंप ने रूस की यूक्रेन पर कार्रवाई को लेकर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, मैं पुतिन से बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। लोग मारे जा रहे हैं, मैं उन्हें लंबे वक्त से जानता हूँ, हमारे अच्छे रिलेशन रहे हैं, लेकिन अब वे रॉकेट्स दाग रहे हैं। मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वे क्रेजी आदमी हैं, ये ठीक नहीं है। यूक्रेन में इसको लेकर दहशत का माहौल है। कई इलाकों में तबाही मच गई है। यूक्रेन की वायुसेना के मुताबिक उन्होंने 45 मिसाइलों को मार गिराया, वहीं 266 ड्रोन भी नष्ट किए हैं। कीव शहर को काफी नुकसान हुआ है। रूस ने इससे पहले भी यूक्रेन को निशाना बनाया था। इन दोनों के बीच चल रही जंग अभी तक खत्म नहीं हो पाई है। दिल्ली और आसपास के शहरों में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। मौसम विभाग ने दिल्ली के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। आज दिल्ली में बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश हो सकती है। राजधानी दिल्ली सहित एनसीआर के इलाकों में बारिश की वजह से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। यहाँ का तापमान अधिकतम 41 से 43 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28 से 30 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। इसके अलावा यहाँ दिन भर बादल छाए रहने के आसार जताए गए हैं। मौसम विभाग ने आज 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की संभावना भी जताई है। कुछ जगहों पर आंधी भी आ सकती है। मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर में हल्की बारिश, गरज के साथ छींटे पड़ने और बिजली गिरने का अनुमान जताया है। वहीं यूपी की बात करें तो यहाँ लोगों को अभी भी गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि आज पश्चिमी यूपी के कई जिलों में आंधी के साथ हल्की बारिश के आसार जताए गए हैं। इसके अलावा दक्षिण भारत के राज्यों केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है। वहीं तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश में तेज बारिश और तूफानी हवाएं चलने की संभावना जताई गई है। गाजियाबाद से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल बीती रात नोएडा पुलिस एक अपराधी को पकड़ने गई, जिसके बाद उन पर पथराव और फायरिंग की गई। इसमें एक पुलिसकर्मी की मौत हो गई है। दिनांक 25/5/25 को थाना मसूरी पर एक सूचना प्राप्त हुई कि थाना मसूरी के ग्राम नाहल पर गौतम बुद्ध नगर के एक अच्छी सौरभ को गोली लग गई है, जिसे उसकी टीम के द्वारा यशोदा अस्पताल ले जाया गया है, जहां पर उसे डॉक्टर द्वारा मृत घोषित कर दिया गया है। ज्ञात हुआ है कि एक वांछित कादिर नामक नाहल का जो रहने वाला था, उसकी गिरफ्तारी के लिए वहां की टीम आई हुई थी। उसी दौरान ये घटना हुई है। इसमें ऐसा थाना फेज 3 गौतम बुद्ध नगर के उप निरीक्षक सचिन द्वारा एक तहरीर प्रदान की गई थाना मसूरी पर। समुचित धाराओं में उसके अनुसार अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। अन्य वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। महाराष्ट्र में कोरोना के मामले एक बार फिर से बढ़ने लगे हैं। राज्य में 43 नए मामले कोरोना के सामने आए हैं। इसी के साथ महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण के एक्टिव मामलों की कुल संख्या 209 हो गई है। महाराष्ट्र में जनवरी महीने से अब तक कोरोना के कुल 300 मामले रिपोर्ट किए गए हैं। जनवरी महीने में 1, फरवरी महीने में 1, मार्च में 0, अप्रैल में 4 और मई महीने में 242 कोरोना के मामले सामने आए हैं। सामने आए डेटा के अनुसार महाराष्ट्र में कोरोना की सबसे ज्यादा मार मई महीने में देखने को मिली। कुल केस का 80% इसी महीने में दर्ज किया गया है। कोरोना से डरने की जरूरत नहीं है। इसके लिए कुछ सावधानियां हैं जो आप बरत सकते हैं, जैसे कि भीड़ भाड़ वाली जगहों पर या घर के अंदर मास्क पहनना, खासकर तब जब आप अस्वस्थ महसूस कर रहे हो। हाथों को बार बार धोकर अच्छी तरह से साफ रखना। संक्रमित होने पर परिवार और दोस्तों में फैलने से रोकने के लिए मास्क पहनना और खुद को अलग रखना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से गुजरात के 2 दिन के राजकीय दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो गुजरात में 77,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं की शुरुआत भी करेंगे। पीएम मोदी वडोदरा, दाहोद, भुज, अहमदाबाद और गांधीनगर भी जाएंगे। इन सभी जगहों पर पीएम के स्वागत की विशेष तैयारी की जा रही है। साथ ही पीएम यहां रोड शो और जनसभाएं भी करेंगे। इसी के साथ प्रधानमंत्री कई विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण भी करेंगे। पीएम मोदी सोमवार को लोकोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग वर्कशॉप राष्ट्र को समर्पित करेंगे और इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव को हरी झंडी भी दिखाएंगे। इसके बाद वे बुध जाएंगे और 53,400 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। वे दोनों स्थानों पर जनसभाओं को भी संबोधित करेंगे। बता दें, मंगलवार को प्रधानमंत्री सुबह करीब 11 बजे गुजरात शहरी विकास की 20वीं वर्षगांठ के समारोह में भाग लेंगे और शहरी विकास वर्ष 2025 की शुरुआत करेंगे।
तो ये थी आज की अहम खबरें जिन पर हमारी दिन भर नजर बनी रहेगी। ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी।